अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारे जर्मन में सबसे पहला गर्मी का दिन है, जिसे कहा जाएगा कि भी आज बहुत गर्मी है। हस्बैंड मेरे काम पर जा चुके थे और मैंने अपना और अपने बेटे का नाश्ता बनाया। सुबह ही सुबह जागती रही, मैं लेटी नहीं, क्योंकि इतनी गर्मी में दिल करता है कि जल्दी जल्दी अपने काम ख़त्म कर लिए जाएं। और मेरी वैसे भी आदत है, मैं सुबह उठती हूँ तो अपने काम जल्दी फिनिश कर लेती हूँ। वही रूटीन की अपनी क्लीनिंग करना, होम क्लीनिंग करना, नाश्ता बनाना, उसके बाद बर्तन साफ़ करना। और आज मेरा दिल था कि मैं जल्दी से अपना सालन भी बना लूँ। गोभी गोश्त बनाना था मैंने। मेरा दिल होता है कि जब इतनी गर्मी हो तो मैं सुबह ही सुबह अपने सारे काम, ख़ासकर ये चूल्हे का काम जो है ना, ख़त्म कर लूँ, ताकि घर में ना थोड़ा गर्मी का एहसास ना हो ज़्यादा। क्योंकि आज मेरी अपॉइंटमेंट भी थी, 2 बजे मुझे थेरेपी के लिए जाना था, तो उससे पहले पहले मुझे काम ख़त्म करने थे अपने। और मेरे किचन में विंडो भी है जहाँ से धूप आती है, तो इसलिए अभी 12 भी नहीं बजे थे तो मेरा सालन तैयार हो गया, बल्कि सारे काम मेरे फारिग हो गए। मैं उसके बाद अपना नमाज की तैयारी की। गर्मी में हम अपने घरों को ठंडा रखते हैं और मैं कर्टन हमेशा आगे ही रखती हूँ गर्मी में, ताकि थोड़ा ठंडक का एहसास हो। थोड़ी डार्कनेस होगी तो ठंडा 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 लगेगा। हमारे यहाँ एसी नहीं होता क्योंकि चंद दिन की गर्मी पड़ती है। ये रूम कूलर रखे होते हैं हमने हर रूम में, जो हमारे कमरों को ठंडा करने के लिए काफ़ी होते हैं, और ये भी चंद दिन के लिए लगते हैं, ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं लगते। समझ लें कि 1 वीक लगेगा, बल्कि मैंने कल ही इसे ऑन किया है और देखें अब 2-3 दिन कब तक लगता है। मेरा घर ऊपर वाले पोर्शन में है, लेकिन मुझसे ऊपर भी एक पोर्शन है जहाँ पे रहते हैं मेरे नेबर्स, इसलिए मेरा घर इतना गर्म नहीं होता, ठंडा ठंडा ही रहता है। और ये जोने क्रीम जिसे कहते हैं, सन ब्लॉक कहते हैं, ये ज़रूर यूज़ किया जाता है। लोग अपने बैग्स में रखते हैं। उसके अलावा सन ग्लासेस यूज़ करते हैं गर्मी में, और वाइट कलर यूज़ करते हैं। ये वो परफ्यूम है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था ईद पर मैं इसे खोल नहीं सकी, ना ही यूज़ किया, क्योंकि मेरे फूफो की डेथ हो चुकी थी, इसलिए ईद वाला दिन हमने बस ऐसे ही गुजार दिया। और आज मैंने इसको इस्तेमाल किया था, बहुत अच्छी खुशबू थी। यही छोटे छोटे गिफ्ट होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ पैदा करते हैं। एक दूसरे को तोहफ़ा देने से और मोहब्बत बढ़ती है, और ये वाकई सही चीज़ें हैं। और मैं उसके बाद अपने काम निपटा के नमाज और कुरान से फारिग होकर मैंने जाने की तैयारी की। गर्मियों में मैं ओपन शूज़ यूज़ करती हूँ, लेकिन डबल सोल वाले। इससे आपकी हील्स जो हैं वो तंग नहीं होती, मतलब दर्द नहीं करती। बाहर निकली तो फुल संडे था, धूप थी बहुत ज़्यादा। ये रास्ते में मेरे फाटक आता है, फाटक ही कहते हैं हम इसे, जहाँ से ट्रेन गुज़रती है। तो लोग देख लें, सही धूप थी, लेकिन दरख्तों के नीचे से गुज़रना अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी हल्की हल्की, और अभी तक भी पसीना नहीं आया मुझे आज भी, कि मैं इंतज़ार करूँ कि पसीने वाली गर्मी है, वो नहीं थी। 29 दर्जा हरारत था इस टाइम पे। और ये मेरा थेरेपी का सेंटर आ गया था, तकरीबन वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, 15 मिनट की वॉक पे। और ये सब मेडिकल इंश्योरेंस की वजह से होता है। मेरे डॉक्टर ने मुझे थेरेपीज़ लिख दी थी। कुछ दिनों से मेरी चलने में थोड़ी मुझे दिक्कत होती थी, मेरी टांग में थोड़ी दर्द हो रही थी, तो मेरे डॉक्टर ने कहा कि इससे पहले कि आर्थोपेडिक जाऊं, तो थेरेपी मुझे लिख के दी उसने। तकरीबन 6 मेरी टर्मीन्स थी। ये मेरा रूम है जहाँ पे मसाज करते हैं, थेरेपी मसाज कोई कहते हैं। तो बहुत ही नीट एंड क्लीन ये सेंटर बना हुआ है। यहाँ पे लेडीज़ हैं जो लेडीज़ का करती हैं। उसके बाद फारिग होके मैं निकल आई अपनी वापसी के लिए। ये मैंने आज फ़र्स्ट टाइम ही थेरेपी करवाई थी, क्योंकि मैं जल्दी इन कामों की तरफ नहीं जाती, मैं खुद ही एक्सरसाइज करती रहती हूँ। और वापसी पर फिर ये हमारे पब्लिक पार्क है, यहाँ पर देखें गर्मी को इसी तरह एंजॉय किया जाता है। लोग, बच्चे जितने भी हैं, स्कूल से आने के बाद भी पार्क में बैठ जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। पार्क में फाउंटेन्स हैं, फव्वारे से लगे हुए, पानी के साथ इंजॉय करते हैं। और इस तरह से ये लोग जर्मन लोग अपनी गर्मी को इंजॉय करते हैं।
पार्कों में ठंडी ठंडी हवा भी चलती है दरख्तों के नीचे बैठ के, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी थोड़ी देर के लिए पहले यहाँ बैठी, थोड़ा रिलैक्स हुई। गर्मियों को ये लोग इंजॉय भी करते हैं, लेकिन जो बड़ी उम्र की ख़वातीन होती हैं वो अक्सर ही बेहोश भी हो जाती हैं। मेरे घर के नीचे से बहुत बार दिन में गुज़रती हैं एम्बुलेंस वगैरह। और ये फिर वापसी पे मैं निकली तो एक घर था सामने, उसको डेकोरेट किया हुआ था क्योंकि आजकल फ़ुटबॉल का मैच हो रहा है, जर्मन में यूरोप कप हो रहा है और फ़ुटबॉल के तो ये बहुत ही शौकीन है। मुझे रास्ते में से 2-3 चीज़ें लेनी थी घर के लिए। बाथ के लिए ड्रेन ओपनर चाहिए था और मेरी ब्रेथ थी वो ख़राब हो चुकी थी, जिसके ऊपर कटिंग करती हूँ, कटिंग बोर्ड जिसे कहते हैं, इसको ब्रेथ कहते हैं जर्मन में। और रैप वगैरह लेने थे कि किसी वक्त इंसान रैप बना के खा लेता है, ये झटपट हो जाते हैं। उसके बाद मैंने फ्रूट चाट बनाई अपने लिए और खाना शाम को खाएंगे, अभी टाइम था, हस्बैंड आएंगे तो फिर ही खाएंगे। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।